ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे एवरीवन। सावन के सोमवार में हम व्रत कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगी। वैसे तो सावन का सोमवार का व्रत सभी लोग करते हैं। आप ये पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं या आप शिवालय में भी जाके कर सकते हैं। अगर आप शिवालय नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो आप अपनी ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप जिस जगह पे पूजा करेंगे उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर लें। अब हम एक शुद्ध पात्र लेंगे और पात्र पे हमने एक छोटी सी प्लेट रख ली है और हमने बेलपत्र रख करके, आपके पास किसी भी धातु का शिवलिंग हो तो आप वो विराजमान करके पूजा करें, नहीं तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके विराजमान करें। जब हम शिवलिंग विराजमान करेंगे तो शिवलिंग में जो जलाधारी का भाग है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और हम पीछे से पूजा करेंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप घी का भी दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हमें संकल्प जरूर लेना है कि हे प्रभु, हम आपका व्रत कर रहे हैं और आप हमारी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा। सबसे पहले हम शुद्ध जल चढ़ाएंगे। जल में हमने पहले से ही गंगा जल मिला लिया था। अब हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे। आप पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भगवान भोलेनाथ का 3 बार अभिषेक कराया जाता है। अब हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। आप सफ़ेद चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं। ये मिट्टी की शिवलिंग है तो बहुत ध्यान से जल चढ़ाए और बहुत ध्यान से आप भगवान भोलेनाथ का तिलक करें। देखिए, हमने इस तरीके से त्रिपुंड बना दिया है। अब हम वस्त्र रूप में जनेऊ अर्पित करेंगे। आप पूरे सावन के महीने में सोमवार के दिन जनेऊ जरूर अर्पित करें। बाकी सब दिन आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। अब हम गुलाल अर्पित करेंगे, हम भस्म अर्पित करेंगे, अबरक अर्पित करेंगे। अगर आपको भांग मिल जाए तो आप वो भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। जो जो चीज़ें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है, अगर आपको वो चीज़ें सारी मिल जाती है तो आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र की हमें पीछे से डंडी को थोड़ा तोड़ लेना है। अब हम इस पर चंदन से तिलक करेंगे और इस पर अक्षत रख करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। आप 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51 आपको जितने भी बेलपत्र मिल जाते हैं आप वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अति प्रिय है। समी पत्र अर्पित करेंगे। आपको धतूर के फूल, मदार के फूल, धतूर के पत्ते, मदार के पत्ते, धतूर के कांटे वाले फल जो होते हैं वो मिल जाए तो आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। हमने अबरक चढ़ा दिया है, काला तेल अर्पित करेंगे। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत जो है वो साबुत होनी चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। अब हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें प्रिय रहती हैं वो मिल जाती हैं। सावन के सोमवार के दिन अगर आप सुबह के समय पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय, प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर एक टाइम अभिषेक जरूर करें। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का सुंदर सा श्रृंगार करें। हमने फूल अर्पित कर दिया है। फूल अर्पित करने के बाद हम थोड़ी सी चीनी अर्पित करेंगे और हम मूंग के दाने अर्पित करेंगे। जो भी चीज़ें आपको भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने वाली मिल जाए तो आप वो सारी चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। हमने भोग में फल का भोग लगा दिया है और हमने मिश्री का भोग लगा दिया है। सोमवार के व्रत में आप फलहार का ही भोग लगाएं।
अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। अब हम सोमवार व्रत कथा पढ़ेंगे। सोमवार का व्रत करें तो आप सोमवार की व्रत कथा जरूर पढ़ें। हम एक लोटे में जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में हमें फूल लेना है। फूल लेकर के हम भगवान भोलेनाथ की कथा को पढ़ेंगे। अगर आपके पास व्रत कथा की किताब नहीं है तो आप मोबाइल पे भी भगवान भोलेनाथ की सोमवार के दिन व्रत कथा को ज़रूर सुने। हमने अपने हाथ में फूल ले लिया है। अब हम कथा पढ़ेंगे और कथा पढ़ने के बाद हमें ये फूल भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। कथा पूरी होने के बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले आरती हमें गणेश भगवान की करनी है और उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। आपको जो भी आरती आती हो तो आप वो आरती कर सकते हैं। आप जो दीपक जलाते हैं उससे आरती करें या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम दीपक को ठंडा करेंगे और भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा में जो भी कमियां रह गई हों तो आप उसे क्षमा करें। हमारी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। पूजा संपन्न होने के बाद हम ये भोग प्रसाद है अपने परिवार में बांट देंगे और लोटे के जल को हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। हमने पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा किया है तो हम इसका विसर्जन कर देंगे। अगर आपने किसी भी धातु की शिवलिंग से पूजन किया है तो जो भी आपने ये फूल बेलपत्र चढ़ाए हैं उसका किसी गमले में विसर्जन कर दें। सोमवार के व्रत में आप पूरे दिन व्रत नहीं रह पाते हैं तो आप दिन में पानी पी सकते हैं, फलहार ले सकते हैं। सोमवार के व्रत में आपको फलहार ही ले सकते हैं। आप मीठा फलहार लें या आप सीधा नमक का फलहार ले सकते हैं। शाम के समय जो भी फलहार अपने लिए बनाते हैं तो आप उसमें से भगवान भोलेनाथ के लिए भी निकालिए और वो आप गौ माता को खिलाएंगे। सोमवार के व्रत में आप फलहारी ले सकते हैं। आप इस सरल विधि से सोमवार की पूजा कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे।